हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से जुड़े हैं ट्रिग्नोमेट्री 4 में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जितना भी क्वेश्चंस है एग्जाम में आ चुका है उसके बारे में। ओके, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 प्लस √3/2। ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है और ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग भी है। ये पार्ट tan 30 का वैल्यू हम लोगों को पता है, चार्ट में कर चुके हैं, आगे का ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस में जरूर आप लोगों को याद होगा। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, है ना। और ये हो गया √3/2। तो अगर इसको हम लोग एलसीएम कर दें तो ये बन जाता है 2√3 और ये मल्टीप्लाई होके 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई हुआ 60 का होता है ना, तो √3 मतलब 3 बन जाएगा। तो ये हो गया 5/2√3। अब देखिए इसका सॉल्व तो हो चुका है और आंसर भी सामने मौजूद है। ये सारा जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इजी लेवल का होता है और ये आराम से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अगर घर से सिर्फ इसका वैल्यू हम लोग क्या करके जाए, रेडी करके जाए। तो ये सारा क्वेश्चंस तो कभी भी कोई भी आराम से आप लोग बना पाएंगे। नेक्स्ट, वो जो पहला क्वेश्चन था, देखिए tan 30 प्लस √3/2, ध्यान दीजिए। और आगे जो क्वेश्चन आ रहा है cosec 30 प्लस हाफ। ये दिखाने के लिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने चुना है। क्यों आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन क्यों चुना गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन आया है आफ्टरनून के शिफ्ट में, तो ये आया है मॉर्निंग के शिफ्ट में। सेम टू सेम तरह सेम क्वेश्चन है दोनों, बस यहाँ पे cosec 30 का वैल्यू आना चाहिए। अब cosec 30 मतलब क्या होता है? cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा होगा, sin 30 यानी हाफ। ओके, तो उस हिसाब से cosec 30 का वैल्यू हो गया 2 प्लस हाफ, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 to 4 5/2 इसका आंसर। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे तो ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, शायद ये क्वेश्चन cosec 30 प्लस हाफ ही था, तो इसका आंसर 5/2 होगा। इस तरह अगर इस तरह के क्वेश्चंस जो भी है ये सारा क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को क्या आप लोग कहीं से भी लेके उठाइए और जितना हो पाए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक XYZ ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल XYZ मेजर ऑफ Y इज 90 डिग्री, मतलब कि Y एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एज Y 90 डिग्री बता दिया है, मतलब कि ये Y होगा हमारा, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो ये Y हो गया। और XZ, तो यहाँ पे XZ कहां ले, यहाँ पे भी X ले सकते हैं, यहाँ पे भी Z ले सकते हैं आइदर, और यहाँ पे X ले सकते हैं, यहाँ पे Z ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या मिलेगा sec x इक्वल टू 17/8। अगर sec x इक्वल टू 17/8 ये प्रोवाइडेड है तो हम लोग जरूर इस तरफ x को लेना चाहेंगे, z को यहां से क्या करना है, हटा दीजिए। और यहां से भी यहां पे हम लोग x लेंगे तो यहां पे क्या लेंगे, z लेंगे। तो उस हिसाब से ये हो गया x और ये z, क्योंकि इस हिसाब से sec x तो कभी भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। sec का मतलब क्या होता है? sec का मतलब होता है हाइपोटेनस बाई बेस, यानी ये बन गया 17 और इसका रेशियो 8 हो गया, खत्म। हाइपोटेनस बाई बेस दैट इज योर 17/8। अब देखिए आगे क्या बता रहा है, एंड xy इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 मतलब इसका वैल्यू है 0.8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। यानी रेशियो में जो 8 यूनिट है ना, रेशियो में जो 8 यूनिट है वो काम कर रहा है 0.8 सेंटीमीटर, उसका एक्चुअल वैल्यू ये है। ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये है रेशियो का वैल्यू। ओके, ये है रेशियो का वैल्यू, रेशियो वैल्यू। और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट है उसका एक्चुअल वैल्यू, याद रखना एक्चुअल वैल्यू।
तो 8 यूनिट का मतलब है 0.8 सेंटीमीटर। उस हिसाब से अगर हम लोग अगर देखा जाए तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड XZ, XZ का लेंथ क्या होना चाहिए ये पूछा है हम लोगों से। तो XZ मतलब XZ यानी हाइपोटेनस का पूछा है। तो अगर 8 यूनिट मतलब 0.8 है तो 17 यूनिट मतलब क्या होगा, 17 यूनिट का मतलब बन जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। सो योर ऑप्शन इज ए। हमेशा याद रखिए क्योंकि यहाँ पे 8 यूनिट के लिए 0.8 हो रहा है ना, 0.8 का मतलब क्या है, जस्ट पॉइंट ऐसे डेसिमल एक प्लेस पीछे की तरफ गया है, तो इधर भी 17 के लिए 1.7 होगा। या फिर मान लीजिए यहाँ पे 10 से डिवाइड हो रहा है तो इधर भी 10 से डिवाइड ही होना चाहिए रेशियो का। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट, ये मॉर्निंग शिफ्ट का था। ओके, और अगला सेम क्वेश्चन देख लीजिए, XYZ दिया है। सेम क्वेश्चन देखिए, DEF, ध्यान देना, DEF मेजर, E इज 90 डिग्री, मतलब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, E को इस तरफ लेंगे। अब बाकी कौन सा है, वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस अभी भी बाकी है। E तो गया, E गया, अब बाकी है D एंड F। तो यहां पे दिया है cos D 5/13, मतलब यहां पे हम लोग D लेंगे तो DE बन गया F, ट्रायंगल रेडियस। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोगों को लेना है 5/13। अगर cos D 5/13 है तो इसका मतलब क्या बन रहा है, cos D मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 5 और ये बन गया 13, बेस बाय हाइपोटेनस हो गया। तो इस हिसाब से DE का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। DE कहां है, ये है 1 सेंटीमीटर, इसका इक्विवेलेंट। यानी अब रेशियो में 5 यूनिट किसका काम कर रहा है, 1 सेंटीमीटर का। यानी देखिए 5 से डिवाइड हुआ है और हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। EF का लेंथ क्या होगा, सेम टाइप का दोनों सम्स, 1 की तरह 2 है, 3 की तरह 4 है। ये आया है कब, ये आया है आफ्टरनून सेशन में। ठीक है, सेम मैं ये दिखाने के लिए आपको ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुना गया है, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप का आता है, सेम टाइप का, और सब कुछ यहां पे क्या होगा, विद इन 90 डिग्री के बेस में पूछा जा रहा है, राइट। तो उस हिसाब से 5 यूनिट अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या ढूंढना क्या है, EF का लेंथ। EF मतलब ये वाला लेंथ, फिर से EF मतलब ये वाला लेंथ। ओके, अगर EF का लेंथ ढूंढने के लिए कहा गया है तो EF को पहले हम लोग यहां से रेशियो निकाल लेंगे, ये होगा 12। पता है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 13 स्क्वायर। तो 12 अगर ये वाला लेंथ है तो 12 यूनिट का मतलब कितना होगा, वी हैव टू डिवाइड 12/5। 12/5 का मतलब होता है 24/10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यहां पे थोड़ा हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे देखिए, यहां पे एक जगह पे आगे का क्वेश्चन में क्या था, ये वाला साइड दिया हुआ था 8 के लिए 0.8 और 17 के लिए कितना, ये हो गया था इजीली, क्योंकि दोनों का रेशियो ही दिया हुआ था, तो ये वाला साइड हमें ढूंढना नहीं पड़ा। लेकिन आगे जब जाएंगे हम लोग देखेंगे, इसके लिए ये वाला रेशियो है 5/13, यानी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है, लेकिन वो लोग EF मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहे, और अगर परपेंडिकुलर पूछ रहे तो हमें ये जो ट्रिपलेट है, यानी 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर क्या होता है 25 इक्वल्स टू 13 स्क्वायर 169, ये हमें याद रखना है। यानी ये 5 ये 13 है तो ये पक्का 12 होगा, कौन सा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 12 है तो ये बन जाएगा 12/15। इसको इजीली हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब भी नीचे 5 हो, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 25 होता तो ऊपर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई किया होता, और इस मुताबिक मैंने डेसिमल पॉइंट को इधर एक जो 1 डेसिमल पीछे कर लिया, तो इसका वैल्यू होगा 2.4। दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, cosec 60 प्लस cot 60 इक्वल्स टू x, तब ये कौन सा वैल्यू लेगा। cosec 60 बहुत सिंपल है, cosec 60 मतलब 2/√3, क्योंकि cosec साइन का उल्टा होता है। cot
cot 60 मतलब tan 30 1/√3, यानी ये मिलके बन गया √3, अगर एलसीएम हुआ तो 2 + 1 3 बन जाता है। और 60 का जो रूल है उस हिसाब से हम लोग को पता है कि √3 मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है, तो ये दोनों कैंसिल, यानी आंसर हो गया √3। इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। ओके, ईयर सॉल्व में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को बस लगातार प्रैक्टिस करते जाना है ताकि इजीली आप लोग क्या कर पाए, इजीली आप लोग ये सब क्वेश्चन विद इन टाइम आंसर कर पाए। ओके, नाउ 1 + sec a = x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1 + sec a आपको बता दिया गया है x, फिर से x का ही वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहां पे जो 4 ऑप्शंस है, ध्यान से चारों ऑप्शन की तरफ देखिए, ये कुछ अलग है, tan sin cos मिला के है, sec में नहीं है। तो हम लोगों को इस sec a को हम लोग अगर चाहे तो 1/cos a बना सकते हैं। ओके, यही तो x है ना, इसको बस चेंज करना है। तो ये हो गया cos a और इस तरफ आ गया cos a + 1। अब ऊपर नीचे देखिए जो भी है by 1 + cos a, by 1 + cos a, by 1 - cos a, by 1 - cos a, सब कुछ by के नीचे है, लेकिन इधर 1 + cos a ऊपर आ चुका है। ये वाला जो पार्ट आया है ये क्या आया है, इसका ये जो पोर्शन आया है, ये कौन सा पोर्शन आया है, 1 + cos a by cos a आया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 - cos a से। अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का हिस्सा बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर है, राइट, और नीचे का हिस्सा क्या बन जाएगा, नीचे का हिस्सा बन जाएगा cos a × 1 - cos a। अब 1 - cos स्क्वायर का मतलब क्या है, sin स्क्वायर a, बाय नीचे क्या होगा cos a × 1 - cos a। देखिए लगभग बन चुका है, क्योंकि sin बाई cos, एक sin को अगर मैंने cos के साथ ले लिया तो ये बन जाता है tan, और एक sin जैसा है वैसा रहने दीजिए, और ये cos को ऊपर उठा लिया है ना एक sin के साथ, तो उस हिसाब से नीचे बचेगा 1 - cos a, यानी आंसर हो गया tan a × sin a by 1 - cos a। ढूंढ लीजिए tan a × sin a 1 - cos a, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यानी सिर्फ यही, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू तो यही है 1 + sec a, लेकिन इसको आपको चेंज करना है tan a × sin a by 1 - cos a। इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि 1 + sec a का वैल्यू ये वैल्यू होता है। अब हो सकता है कि आगे जाके एग्जाम में आप लोगों को ये पूछा जाए कि ये वाला दे दिया गया एंड बताया कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तब ये ऑप्शन में रहेगा 1 + sec a 1 - sec a। ऐसे वो लोग कॉन्सेप्ट के थोड़ा इधर उधर घुमा के ही सवाल पूछेंगे। हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट तक रखना है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है ताकि इजीली ये सब बन जाए। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 36, ध्यान दीजिए 36 जब भी दिखा हम लोगों को, और इधर देखिए 54 है, ये दोनों वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ पता होता है 0 30 45 60 और 90 का वैल्यू है ना टेबल से। तो उस हिसाब से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, देखिए 36 sin स्क्वायर 36 है और इधर है sin स्क्वायर 54, तो ये दोनों, इन दोनों का अगर वैल्यू नहीं पता है तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो जरूर होगा। एक्चुअली दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, ये दोनों मिला के 90 हो रहा है, और साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी हमेशा 1 होता है अगर ए बी दोनों कॉम्प्लीमेंटरी हुआ तो। आगे ट्रिगोनोमेट्री के क्लासेस में ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस हिसाब से ये और ये मिलके 1 लाएगा। और tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का होल स्क्वायर, और sec स्क्वायर 30, sec 30 का मतलब क्या होता है cos 30, cos 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या है √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। साइन cos और tan का वैल्यू सिर्फ याद रखिए और बाकी तो खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, साइन का cosec और sec का cos। तो 1 + 3 हो गया और ये हो गया 4/3, मिला के कितना हो रहा है 4, ये हटा दीजिए इसको 4 बना दीजिए, तो 12 + 4/3 यानी आंसर 16/3। ऑप्शन इज डी। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक है ये, तो sin थीटा को पहले भूल जाइए और sin थीटा जो भी है वहां पे हम लोग x पुट कर देते हैं, इसके बदले एक्स स्क्वायर, इसके बदले x, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 पुट करते हैं। उस हिसाब से इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो 2x स्क्वायर फैक्टराइजेशन 4x माइनस x माइनस 2 यानी x प्लस 2 एक बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा 2x माइनस 1। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हम लोग क्या कहते हैं? इसको मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हम लोग तो इजीली, अगर हम लोगों को पता है मिडिल टर्म करने का प्रोसेस, तो उस मेथड से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये अगर 0 है तो x का वैल्यू एक आ रहा है -2 और दूसरा आ रहा है हाफ। अब -2 x है क्या एक्चुअली में? साइन थीटा। तो साइन थीटा -2 ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने रेंज भी जाना है ना, ट्रिगोनोमेट्री के क्लासेस में पढ़ाई किया है कि साइन थीटा हमेशा कौन सा रेंज में रहता है कि -1 to +1, साइन और कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस। तो -1 से पीछे हो ना -2, तो ये सॉल्व कभी क्या होगा? यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। दिस इज नॉट अ वैलिड सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन। तो हाफ होगा वैलिड सॉल्व। तो साइन थीटा हाफ कब होता है? साइन 30 डिग्री के लिए। तो साइन साइन हटा और ये 30 डिग्री। एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन होता है, इसको काटना नहीं चाहिए, कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं। तो 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 गया, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। हमेशा ये चीज ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे जितना भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे एक चीज है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस को लेके ये लोग बहुत सवाल पूछते हैं। जब भी ऐसा चीज रहेगा तो हमेशा इसको हम लोग होल स्क्वायर बनाएंगे और ये 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, यानी क्या किया गया है कि नीचे जो भी है उसका कंजुगेट से हमने ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अगला स्टेप क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये अगर साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसको हटा दिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। रूट और स्क्वायर दोनों गया, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई साइन का मतलब होता है कोसेक, इसको ऐसे अलग अलग करके लिखिए, 1 बाई साइन एक ले लीजिए, 1 बाई साइन और दूसरा एलसीएम को अलग कर रहा हूं मैं, कोस बाई साइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 बाई साइन हो गया कोसेक एक्स और कॉस बाई साइन बन गया कॉट एक्स। अब इसको कंपेयर कीजिए ये वाला आंसर के साथ, कॉट एक्स मौजूद है, ए के जगह पे कोसेक एक्स मिला है, तो योर ऑप्शन इज बी, पी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोगों से? ये क्वेश्चन दिखने में इतना लेंदी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। 1 2 3 अल्फा आई एस, अल्फा आई ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आई का वैल्यू क्या है? 1 2 3 ऐसे 20 तक जाएगा। ओके, अब पूछा क्या है? अब पूछा है कि अगर ये वाला लाइन देखिए, कॉस अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे अगर कॉस अल्फा 20 तक सारा टर्म हम लोग ले और उसका सम यानी ऐड करके हमें अगर 20 मिल रहा है, तो हमें यह बताना है कि अल्फा 1 से अल्फा 20 तक जो एंगल्स है उस एंगल का सम क्या होगा? व्हाट वुड बी द सम ऑफ देम? क्या आना चाहिए? ये सब अल्फा, ये अल्फा। ओके, तो कैसे करेंगे हम लोग? जाहिर सी बात है, कोई भी कॉज या साइन का, ये फिर से रेंज से क्वेश्चन पूछा गया है। रेंज याद रखना, ये किसका क्वेश्चन है? ये भी रेंज से पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी कॉस थीटा का वैल्यू या साइन थीटा का वैल्यू कभी भी -1 से हमेशा +1 तक जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू है। ओके, -1 से हमेशा +1, यानी कॉस का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहां पे अगर सब, यहां पे कितना टर्म्स है? ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे
20 टर्म्स है और 20 टर्म्स सबके बीच में क्या है, प्लस है, और सब मिलके यहां पे कितना बना है, 20। ओके, अगर ये 20 बन रहा है, सब मिलके अगर 20 बन रहा है, तो उस हिसाब से 20 टर्म्स का एक एक टर्म, यानी ये cos अल्फा 2 भी 1 होगा, cos अल्फा 3 भी 1 होगा, cos अल्फा 20 भी 1 होगा, एंड योर अल्फा 1 भी 1 होगा। यानी ये सब वैल्यूज, सबका वैल्यू क्या है, 1 करके। और कोई भी cos थीटा अगर 1 वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थीटा होना चाहिए कितना, 0 डिग्री, क्योंकि ये cos 0 होता है, cos cos कंपैरिजन करके थीटा कितना हुआ, 0 हो गया। थीटा 0 होने का मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 से शुरू होके अल्फा 20 तक सारा वैल्यूज 0 डिग्री का ही है। तो सारा 0 अगर हम लोग ऐड कर दे यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे अप टू 20 जीरोस ऐड करें तो आंसर सी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये इसके ही ऊपर मैं और एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। समझ लीजिए, जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह सेट किया गया होता, कैसे, साइन के ऊपर, तब इसका ऑप्शन कुछ और होता, क्योंकि साइन से अगर क्वेश्चन दिया गया होता ये क्वेश्चन, तो ये सब कुछ साइन रहता, तब हर एक टर्म साइन थीटा के लिए 1 होता, तब साइन थीटा 1 के लिए ये बन जाता 90, यानी थीटा का वैल्यू हो जाता 90 डिग्री, यानी तब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 20 तक हर एक वैल्यू होता 90 डिग्री करके। यानी यहाँ पे 20 टर्म्स है, 20 एंगल्स है, 20 टर्म है ना यहाँ पे, ये अगर ये सब कॉज अगर हटके यहाँ पे अगर क्या होता, यहाँ पे अगर ये कंडीशन दिया होता साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 प्लस डॉट 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 साइन अल्फा 20 अगर आपके पास रहा होता इक्वल्स टू 20, तो ये सब तो फिर से 1 1 करके ही होता। उस हिसाब से ये एंगल जो है, ये सब एंगल हो जाता 90 डिग्री, ये सब एंगल क्या बन जाता, 90 डिग्री बन जाता। ऐसे 20 एंगल्स यानी 20 एंगल्स मिला के अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री इंटू 20 टोटल कितना होता, 1800 डिग्री। तब ऑप्शन ए वाला होना होता 1800। अगर यही कॉस के जगह ये क्वेश्चन साइन से पूछा होता तो। ओके, टोटल 10 क्वेश्चंस आज ट्रिगोनोमेट्री 4 में आपके साथ डिस्कस किया गया है आप लोगों के साथ। जरूर, अगर ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सारा जितना भी क्वेश्चंस है, जितना हो पाए आप स्पीड के लिए जितना हो पाए आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस तभी आप लोग कर पाएंगे जब उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका नॉलेज मतलब उसके लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इजीली हम लोग क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे कि कुछ भी सवाल पूछा हो फर्स्ट हम लोग आंसर करके निकल पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री का सारा क्लासेस जो हुआ है ट्रिगोनोमेट्री 4 तक, ER सॉल्व और थ्योरी के ऊपर बेस करके, और इसके ऊपर आगे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हो सकता है कि इसी रिलेटेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। ओके, एंड थैंक यू सो मच।